जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, आपने सोच लिया होगा कि परमेश्वर मौत ही है, अब तो मौत भी उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती कि मुझे कोई भी चीज उससे अलग नहीं कर सकती। बाइबल कहती है यहोवा फिर अपने भक्तों के पांवों को मसा करता है। पता है इसका मतलब क्या है? और वो उनके स्टेप्स को अनॉइंटेड करता है कि जिस जगह पढ़ने चाहिए उसी जगह पढ़ने चाहिए। ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना। ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी विश्वास में बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इधर भी लंगर प्रसाद चल रहा है, इधर भी चर्च में भी आ रहे, देखते हैं कौन अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, थोड़ा बहुत पाप भी चल रहा है, थोड़ी बहुत फेसबुक भी चल रही, थोड़ा बहुत ब्लू फिल्में भी चल रही, थोड़ा चर्च भी चल रहा है, थोड़ी प्रेयर भी चल रही। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मन बना चुके हैं खुदावन को जीवन देने का, उनकी बात कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब आप मन बना चुके हैं, बाइबल कहती जब रूत मन बना के आई कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, अलग होना होगा तो मौत आ जाएगी तो अलग हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ मुझे मालूम है तेरे साथ दुख है, मुझे तुझे पालना पड़ेगा, अपना भी पेट पालना पड़ेगा, शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, गरीबी में रहेंगे, मैं मुआबिन हूं, दूसरे देश में आई हूं, कोई मुझे जानता तक नहीं, तू मर जाएगी, मेरा क्या होगा? सारे सवाल दिमाग में थे, तो भी कहती लेकिन तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। और बाइबल कहती उसने सोचा कि मैं दिहाड़ी करके आती हूं, दिहाड़ी करने के लिए अपना झोला झोला लेके घर से निकली, और घर से निकली और जिस खेत में दिहाड़ी करने के लिए गई वो बोअज का खेत था। परमेश्वर जानता था, उसे लगता था कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर उसके दिमाग के जो नाड़ियों के सिग्नल थे, चल इधर मुड़ जा, अब आगे चल, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं, चल इधर चलती हूं। कहां आ गई? बोअज के खेत में। मैं आपको मसा करता हूं सही जगह जाने के लिए, सही जॉब में जाने के लिए, सही चर्च में जाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। सुनो, अगर ये सही चर्च है, खुदावन आपकी अगुवाई करेंगे। मैं तो सीधी बात बोलता हूं, सब ऐसे ही प्रार्थना करें तो कईयों के तो खाली हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो रूत जा रही है और उसे मालूम नहीं, उसे लगता है कि मैंने परमेश्वर में डिसीजन ले लिया। आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको लगता है परमेश्वर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तब भी आपके पांवों को अभिषेक कर रहे हैं, आपके माइंड से वो बात कर रहे हैं, राइट प्लेस पर वो आपको लेके जाएगा और खड़ा करेगा। इस छुटकारे को लेने से पहले एक माइंडसेट हमें चाहिए, वो ये है कि किसी भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ब्लेसिंग मिलना या ना मिलना मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। देख अभी भी तू बीमार है, वो तेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता है परमेश्वर से अलग होने के लिए। और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, मैं किसी बरकत के लिए नहीं, किसी आशीष के लिए नहीं, वरन परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा, दैट्स इट। आप तैयार हैं? फिर उसका माइंडसेट जब तैयार हो गया तो बाइबल कहती वो गई अपनी मर्जी से, लेकिन गई कहां? बोअज के खेत में। उसको कोई जीपीएस नहीं लगा, या उसको बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं कि यहोवा ने उससे बात की, मेरी बेटी अब खब्बे चल जा, मेरी बेटी अब सज्जे, कोई बात नहीं की उससे, कोई बात नहीं की उससे। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे, वो आपके माइंड को ऐसा बना देगा कि आप उसकी बात को इनडायरेक्ट सुनेंगे। हालेलुया। वो जस्ट उसके खेत में गई, और जैसे ही उसके खेत में गई उसको फेवर मिलना शुरू हो गया। बोअज ने कहा ये कौन है? उसने कहा ये वो औरत है जो यहोवा के लिए अपने देश को छोड़ आई है, जो यहोवा के लिए दुखों के साथ रहने के लिए भी तैयार है। उसने कहा ठीक है, तो इस पर फेवर करना, इसको पानी पीने देना, इसको रोटी खाने देना, जब तुम फसल को उतार रहे हो तो थोड़ी थोड़ी जानबूझ के बीच में छोड़ देना। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है वो आपको फेवर देगा। हल्का फेवर, थोड़ा फेवर, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया।
आप परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार हैं? खड़े रहने के लिए तैयार हैं?